बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवित्र माघ मास चैत्र मास और अब वैशाख मास के 12-13 दिन निकल गए और इन सब दिवसों में हम सब ने मिलकर के भगवान के मधुर गुणों का गुणगान किया और उसके नाम में डूबे रहे। क्योंकि मैंने कल के प्रसंग में भी बताया था भगवान का संसार गहरा समुद्र है और इस समुद्र में जो उतरता है उसी को मोती मिलते हैं। और मोती भी कौन से? राम नाम के हीरे मोती। भगवान कहते हैं तुमने मेरे को पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। पत्थर का एक काम है, सड़क पे पड़ा हो तो दूसरे को ठोकर लगा देना। पत्थर का वही दूसरा काम है कि सड़क के किनारे उस पर लिखा रहना कि अहमदाबाद इतने किलोमीटर, तो उसको देख करके गाड़ी चलाने वाले को थोड़ा सी चैन मिलती है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है। उसको लगता है मेरी मंजिल करीब आ गई। और उसी पत्थर पर लाल रंग का पेंट पोत दिया जाए वो गणपति का रूप ले लेते हैं या हनुमान जी का रूप ले लेते हैं। और उसी पत्थर को कोई कलाकार औजार लेकर के उसमें मूर्ति निकालने लगे तो सुंदर नवयौवना की मूर्ति भी निकाल सकता है, सुंदर पुरुष की मूर्ति भी निकाल सकता है और उसी पत्थर में से लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रकट कर सकता है। तो भगवान ने कहा तुमने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, तुमने मूरत कहा तो मैं भगवान था। प्यार तो प्यार है, प्यार की क्या बात है। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान स्वयं भी भोले भाले हैं
और भगवान मिलते भी भोले भाले को हैं। भगवान के सामने चालाकी नहीं चलेगी, समर्पण चलेगा। अपने जीवन की सारी गतिविधियों को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो और उसको बोलो, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। मेरा अपना रहना, मेरा अपना जीना मेरे को तो आता ही नहीं है। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। संसार के जंगलों में, मोह के जंगलों में भटक गई आत्मा, कुछ भी तो समझ नहीं आता इसको। जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, रास्ता कहाँ है। समय है कम और सफर है बिखरा। दूर है मंजिल तेरी, खुशियों की कहीं चकाचौंध और कहीं है गम की अंधेरी। एक ही मोबाइल पर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां ठहाके लगते प्रतीत हो रहे हैं। बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं और फोन करने वालों से पूछो सब इतने खुश क्यों हैं। क्योंकि टेलीविजन देखा तो उसमें पता लगा इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, कफन की चोरियां हो रही हैं, कफन को दोबारा दोबारा बेचा जा रहा है। और देखने वाला देख रहा है कि मेरा पड़ोसी मर गया, लेकिन वो अपने घर में नकली दवाइयां बना करके बाजार में बेच रहा है। देखने वाला देख रहा है मेरे गांव के 100 लोग चले गए, पर ये तो अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर छुपा छुपा के रख रहा है। इसको मौत का कोई डर नहीं है। ये सोचता है पैसे का ढेर लगा लूंगा, मौत मेरे से बहुत दूर भाग जाएगी। मोबाइल पे बात करते करते पता लगता है कि बच्चे चहचहा रहे हैं। पूछो लोगों से, आपका बड़े वाला मोबाइल तुम्हारे पास था, फोन किया, आप उठाते क्यों नहीं? वो कहते हैं बच्चे ले गए रात को 8 बजे के बाद। उसमें वो लूडो गेम खेलते हैं,
एक बच्चा हैदराबाद से लगता है, दूसरा बच्चा बम्बई से लगता है, तीसरा बच्चा चेन्नई से लगता है और चौथा बच्चा जालंधर से लगता है और सारी रात के 11 बजे तक लूडो गेम खेल रहे हैं। वो दोपहर को क्या करते हैं बच्चे? बोले 1 आध घंटे ऑनलाइन क्लास आती है और उसके बाद बच्चे पूरे परिवार के साथ बैठ करके ताश के पत्तों के साथ खेल रहे हैं। मनुष्य को मौत का भय नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर रावण बैठा हुआ है। जो सोचता है मैंने भगवान से वरदान मांग लिया कि हम काहू के मरे ही न मारे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हो सकता नहीं कि तुम किसी के मारे ना मरो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी मौत भी निश्चित है, मैं भी कोई अजर अमर नहीं हूं। परमपिता परमात्मा की जब इच्छा होगी तो वो मेरे को भी खींच लेंगे। विष्णु भगवान विलुप्त हो जाएंगे, सारा संसार शून्य में चला जाएगा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, भगवान को कुछ भी लहर लाने की जरूरत नहीं। समुद्र में भयंकर सुनामी आ जाए, 2-4 मिनट में ही करोड़ों लोग मर सकते हैं। केदारनाथ में हमने देखा 2013 में 3 मिनट में ही विनाश हो गया। पानी आया, गाड़ियों के सहित, मकानों के सहित, पहाड़ों के सहित, रेत के विशाल ढेर के नीचे आदमी दबते चले गए। उत्तरकाशी में भूकंप आया, सोचने का मौका ही नहीं मिला। जो यहां था वहीं ठिठक गया और ऊपर से छत गिरी और उसके नीचे दब के खत्म। लातूर में भूकंप आया, हजारों की संख्या में लोग चले गए। अभी ऋषि गंगा में ग्लेशियर फटा, तो 200 से भी अधिक लोग मर गए, जिनकी लाशें आज भी निकल रही हैं। लेकिन मनुष्य को मौत का भय नहीं है। जो जिंदा है, जो मर गया, उसका तो पता ही नहीं है कितने नीचे मिट्टी के अंदर खुदा हुआ है। हम कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, भगवान के पास तो एक धरती को में भूकंप आ जाए
तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग समाप्त हो जाएंगे। विश्व में इतने परमाणु बम बन गए हैं कि यदि उसमें से 10-20 भी फूट जाए तो पूरी धरती में आग लग जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आदमी की हड्डियां गल जाएंगी, धरती में खड्डे हो जाएंगे। मनुष्य ने अपने विनाश की लीला स्वयं ही तैयार कर रखी है। विकास विकास चिल्ला रहा है, पर विकास की तरफ इसका मन नहीं है। इसका मन तो विनाश की तरफ है। और आप और मैं, हम सब विचार करके देखें तो जिस दिन से पैदा हुए हैं हमारा विकास कहाँ हो रहा है? दिखाई दे रहा है। छोटा बच्चा चलना सीख गया, हंसना सीख गया, रोना सीख गया, झगड़ा करना सीख गया, पढ़ने के लिए चला गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन सब हो गया, लेकिन हमारी आयु का तो विनाश हो रहा है। सांसें तो खत्म हो रही हैं। लगता है हम विकास की तरफ जा रहे हैं, पर अपने अपने शरीर को देखें तो हम विनाश की तरफ ही जा रहे हैं। और परमात्मा का चमत्कार ये है कि हर मनुष्य दूसरे को समझाने की चेष्टा करता है। मैं समझाऊंगा, मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका भला चाहने वाला हूं। लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं वो सब भगवान के ऊपर अपनी डोरी छोड़ देते हैं। जिसको जो करना है करो। माता पिता सिर्फ इतना ही समझाते हैं कि बस बुरा कर्म नहीं करना, हमारी इज्जत पे हाथ ना पड़े ऐसा काम नहीं करना, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाए ऐसा भी काम नहीं करना। दशरथ महाराज की योजना भी ऐसी ही थी। पूर्व जन्म में मैं बूढ़ा हो गया हूं, भगवान का भजन नहीं कर सकता, घर में रह के भगवान का भजन नहीं हो सकता, हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। और वही दूसरे जन्म में दशरथ के रूप में वैराग्य की बात नहीं आती। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं तो बस इतना ही है कि राम को युवराज बना दें। रात्रि के समय कैकेयी के पास जाने की जो काम वासना है वो उत्पात का कारण बन गई। राम जी वन में चले गए।
निषाद राज के पास पहुंचे। रात को भगवान को पत्तों के ऊपर सोते हुए देखा तो निषाद राज को लगा कितने दुख का कारण है। तो जब सोचा तो उसको एक ही बात याद आई कि कह नंदिनी मंदमती कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनायक जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। इस निषाद राज को पता नहीं था कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे कैकेयी का दोष नहीं है, मंथरा का भी दोष नहीं है। भगवान राम जी ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था। देवताओं ने सरस्वती को कहा, सरस्वती बुद्धि घुमा गई और सारा काम बिगड़ गया। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। हमारे पास बहुत रुपया है, लेकिन हम लालच में क्रिकेट के मैच में पैसे का दांव लगा देते हैं। मोबाइल के ऊपर 3 पत्ती का खेल आता है, उसमें भी हम दांव लगा देते हैं। और सट्टा बाजार में हम सोना चांदी खरीद लेते हैं। और लाखों करोड़ों रुपया 2 मिनट में भस्म हो जाता है। जुआ खेल जाते हैं। और जुए के बारे में कहा गया है, जुआ किसी का भी नहीं हुआ, ये जो लॉटरी का खेला खेलने वाले हैं, या दड़ा सट्टा नंबर लगाने वाले लोग हैं, इनके जो बड़े बड़े बॉम्बे में खत्री परिवार और गैंगटॉक में बैठा हुआ विदेशी जो लॉटरी का किंग है, उससे फ्लाइट में मेरी चर्चा हुई। हम लोग गुवाहाटी से आ रहे थे दिल्ली, वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठा था। 1.25 घंटे का रास्ता है, तो ऐसे चर्चा चल पड़ी, क्या काम करते हो? तो उसने कहा, पूरे भारत में जो लॉटरी चलती है वो मेरे द्वारा ही चलती है, और इसमें सब राज्य सरकारें इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, और जो लॉटरी खेलने वाले हैं वो तो फंसे हुए हैं। और मेरी कहानी ये है कि यदि मेरी लॉटरी से कोई आदमी 2 लाख रुपया जीत के ले गया, तो फिर उसको ऐसी आदत लगती है कि हमारे लॉटरी के जाल में वैसा फंसता है
कि उसकी टीवी, बीवी, मकान, दुकान सब कुछ हम खा जाते हैं। और महाभारत में भी तो यही हुआ। युधिष्ठिर फंसता ही चला गया। और अयोध्या में भी तो यही हुआ। दशरथ जुआ खेल गया। निषाद राज को जंगल में बैठे पता नहीं है कि ये राम जी का वनवास क्यों हुआ। वो तो लोगों के मुंह से सुना है कि कैकेयी ने वनवास दिया, लेकिन कैकेयी तो राम के राज्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो गई थी। और मंथरा को तो लगा था कि मेरी चाल फेल हो गई। पर सरस्वती जो उसकी बुद्धि को घुमा करके गई है, उसने अपने द्वारा ऐसी ऐसी चाल को तैयार किया कि जिस चाल के जाल में कैकेयी फंसती चली गई। कैकेयी ने दशरथ को कहा, आपने 2 वरदान देने को बोला था। और दशरथ कैकेयी के रूप जाल में ऐसा फंसा है, तो उसने कहा 2 की जगह 100 मांग ले। 2 तो दिए नहीं, 100 मांगने की तैयारी। जो वचन कैकेयी को पिता को दिया था, उसका तो पालन नहीं किया। जीवन की धारा ही पलट गई। कुछ शब्द जुड़े, कुछ भावनाएं जुड़ी, कुछ मन को मोड़ा गया, कुछ समझाया गया, कुछ देवताओं की इच्छा थी, कुछ रावण की भी इच्छा थी, कुछ राम जी की इच्छा भी थी। इसलिए जब हम राम कथा पढ़ते हैं तो हमको लगता है क्या से क्या हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। निषाद राज ने लक्ष्मण जी को कहा कि कैकेयी नंदनी मंदमती, कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। और उसने कहा, ये कैकेयी रघुवंश के वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हो गई। ऐसी कुमति की है कि सारा विश्व दुखी हो गया। जबकि सारा विश्व दुखी नहीं था, देवता प्रसन्न थे, राम बन जा रहे थे। राम भी प्रसन्न है। और वशिष्ठ महाराज की बात सुन करके अयोध्या वाले भी राम दर्श हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। जैसे कल मैं फोन के द्वारा सुन रहा था, मुर्तिजापुर महाराष्ट्र में एक प्रोफेसर के परिवार में
5 मृत्यु हो गई। बस एक छोटी बेटी 14-15 साल की जिंदा है। घर के लोग एक एक करके सब चले गए। तो लोग बता रहे थे, जो एक गया तो बाकी जिंदा समझा रहे थे। संतोष हो रहा था, हम है ना, हम सब करेंगे, आप चिंता मत करो। पहले पत्नी गई, बेटियों ने पिता को समझाया, फिर बेटी गई, बाप ने बेटियों को समझाया, फिर दूसरी बेटी गई, बाकी जो बचे थे उन्होंने एक दूसरे को समझाया, फिर तीसरी बेटी गई, बाप बेटी ने एक दूसरे को समझाया, गांव वालों ने समझाया, फिर बाप ही चला गया। गांव वाले बेटी को समझा रहे हैं, लेकिन सब समझा रहे हैं, पर स्वयं कोई नहीं समझ रहा। जीवन की बस एक ही ये अनसुलझी गुत्थी है। ये अनसुलझा प्रश्न है कि हम सबको दूसरों को समझाना आता है। जब मुसीबत हमारे सिर पे आती है तो हमारी समझ कहाँ चली जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। एक सेकंड से पहले तो हम काम की वासना में ऐसे फंस जाते हैं कि उसके लिए नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। लोभ आता है तो हमारी आंखें, तुम्हारा हाथ, हमारे पैर, हमारे सारे शरीर की बितियां कैसे सामने को लूट के खाना है उसमें लग जाती है। मोह आता है तो बच्चे की टट्टी पेशाब कहाँ कहाँ हाथ में लग रही, किस किस कपड़े में लग रही, बच्चे का थूक कमीज के किस कोने में पड़ रहा, बच्चे के मुंह से दूध निकल रहा है, माँ अपनी साड़ी के पल्लू से उसको पोंछ देती है। मोह और अहंकार आता है तो फिर मकान सुंदर से सुंदर कैसे बने, इसके बारे में विचार करता है। और क्रोध आता है तब तो ये बोलता है, अब मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। मौत सामने है, समझाना सबको आ रहा है, पर स्वयं को ही नहीं समझ रहा, और इसलिए भगवान का भजन भी कोई नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते हैं, परमात्मा कृपा करो, हमारे पापों को क्षमा करो, संसार में महामारी फैल रही है, आप अपने क्रोध को शांत करो। भगवान को कहाँ क्रोध आता है, माता पिता को कहाँ क्रोध आता है, मित्र को कहाँ क्रोध आता है। ये तो हमारे आपके विचार हैं, जो स्वयं ही हमारा मन
ऐसे प्रश्नों में फंस जाता है कि जो क्रोध का रूप ले लेता है। निषाद राज जंगल में लक्ष्मण जी से बात करते हुए कहते हैं कि ये कैकेयी ने रघुवंश के कुल को काटने के लिए कुठारी का काम किया है। इस मूर्ख ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। यदि संसार के दुखों का ध्यान होता तो भारत शस्त्र अस्त्र क्यों बनाता? यदि संसार के दुखों का ध्यान होता तो रूस वाला अजरबैजान और अमेरिका वालों को, अर्मीनिया वालों को हथियार क्यों देता? यदि विश्व के भले का ध्यान होता तो ताइवान को शस्त्र की आपूर्ति क्यों की जाती? यदि खानी 2 रोटी ही है तो चाइना को लद्दाख पे क्यों आना पड़ता? बातें तो बड़ी 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 हैं, लेकिन सारे जो कर्म है वो सब विनाशी कर्म है। कैकेयी नहीं, हम आप सब एक विनाश लीला में लगे हुए हैं। संसार में रह करके व्यवहार कर रहे हैं, बातें मीठी मीठी हो रही हैं, बातें दोस्ती की हो रही हैं, और उस दोस्ती में घर का बढ़िया गिलास चुरा करके कैसे लेके जाना है, उसकी योजना भी बन रही है। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। राम सीता जी को जमीन पे सोए हुए देखा तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ। बोरे लखन मधुर मृदुबानी। एक ही जगह पे 2 आदमी बैठे हैं, एक है निषाद और एक है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी भी राम जी की रक्षा में पहरे पे बैठे हैं और निषाद राज भी लक्ष्मण जी के, राम जी के पहरे पे बैठे हैं, लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन दोनों के मन की अवस्था, एक कैकेयी के बारे में बुरा विचार कर रहा है, सीता राम जी नीचे सोए हैं, उसके मन को दुख है, और वो विचार कर रहा है कि कैकेयी ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। ये प्रश्न वो लक्ष्मण जी से करता है। निषाद राज दुख में डूबा हुआ है और साथ ही बैठा लक्ष्मण सुख में डूबा हुआ है। 2 मनुष्य 2 वृत्तियां, एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही राम, जिनकी रक्षा करने का इनको अहंकार है, हम राम जी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वृत्तियों में जमीन आसमान का अंतर। बोले लखन मधुर मृदुबानी,
ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी बोले, मधुर वाणी। निषाद राज बोल रहा है, कड़वी वाणी। कड़वी वाणी सुन करके दूसरे के मन में भी कड़वापन आना चाहिए। पर दूसरे ने निषाद राज की बातों को अपने हृदय में नहीं लिया। राम जी को वनवास लक्ष्मण जी के सामने हुआ। अयोध्या में किस किस ने क्या क्या खेल खेला। दशरथ जी अपने जीवन में कितना नीचे गिर गए। कई कई अपने पतिव्रत धर्म से कितना नीचे गिर गई। जिसको संतों का संग करना चाहिए था, वो मंथरा के संग में डूब गई। जिसके परिवार में 24 घंटे महापुरुषों का आना जाना था, वो मंथरा की दासी बन गई, शिष्या बन गई। और गुरु महाराज कमाल के हैं, मंथरा कमाल की गुरु महाराज है। ऐसा मंत्र दिया कि राजा के सामने बोलना नहीं, राजा के सामने मुस्कुराना नहीं, राजा जब तक राम की सौगंध ना खा ले तब तक वरदान मांगना नहीं, और वरदान मांगने में देरी करना नहीं। राजा बोलते जाए पर तुम चुप रहना। ऐसी साधना जैसे शमशान की साधना हो। कैकेयी की कथा को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने पूरी अयोध्या को शमशान बना दिया, और वो मसान पूजा में लगी है। इस बात का लक्ष्मण जी को पता था, पर लक्ष्मण जी कभी भी कैकेयी को दोष देते नहीं। कभी मन में क्रोध आता है तो पिता दशरथ के प्रति क्रोध आता है कि पिता दशरथ ने ऐसा कैसे कर दिया। एक ही जगह पे दो लोग बैठे हैं, निषाद राज, लक्ष्मण जी। एक ही राम है, और देख रहे हैं दोनों राम जी को, पर एक का मन टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, एक की बुद्धि सीधी सीधी चल रही है। लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी मधुर वाणी बोले, और वाणी कैसी, जिसमें ज्ञान भरा हो, जिसमें वैराग्य भरा हो, जो भक्ति के रस में डूबी हुई हो। ध्यान रखना, झगड़ा करवाने में 1 सेकंड की देरी लगती है, पर प्रेम पैदा करने में भी 1 ही सेकंड चाहिए। क्योंकि हमारे आपके जीवन की वृत्ति क्षण क्षण बदलती है। आप बिस्तर से उठे हैं, आपको उठते ही खाली पेट कैप्सूल खाना है,
आप उठे थे कैप्सूल खाने के लिए, लेकिन उठे तो मन में आया कि पहले वॉशरूम जाके आऊं। वॉशरूम किया, फ्लश करने के बाद में ध्यान आया कि स्नान का समय हो गया है, हीटर चालू कर दूं। हीटर चालू करने के बाद में मन में आया कि दरवाजे की बाहर की कुंडी खोल दूं। फिर आया कि सूरज की रोशनी आएगी, थोड़ी खिड़कियां खोल देता हूं। जो कैप्सूल 10 मिनट पहले खाना था, वो कैप्सूल का ध्यान ही छूट गया। थोड़ा सोचा, थोड़ा पेट हल्का कर लेता हूं। पेट हल्का किया, पानी गर्म हो गया था, बोले स्नान कर लूं। स्नान कर लिया, और स्नान करने के बाद जब वस्त्र बदलने की बारी आई तो सामने वो कैप्सूल दिखाई दिया जो 1.25 घंटे पहले खाना था, वो 1.25 घंटे बाद में खाया। मन में विचार आया कि आलू चने बनाएंगे, लेकिन इतने में सोचा कि कल ही तो खाए हैं, आज इडली डोसा बना लेते हैं। फिर जिन्होंने खाना तो उनसे पूछा क्या खाओगे, उन्होंने कहा उत्तप्पा बना लो, उत्तप्पा। जब किचन में गए तो देखा सूजी है ही नहीं, तो आके पूछा उत्तप्पा के लिए सूजी नहीं है? तो बोले पोहा है? बोले हाँ। चिवड़ा है? बोले हाँ। बोले चलो पोहा बना लो। बनाना था आलू चने, बनाना था खमन, बनाना था इडली डोसा, बनाना था उत्तप्पा, और बन गया। पोहा बन गया। लेकिन पोहा बनने की तैयारी करने लगे, गैस खत्म हो गई। पत्नी ने आके, माँ ने आके बच्चे से कहा बेटे बाजार जा करके जलेबी और पोहा ले आ, और साथ में खमन भी ले आना। क्षण क्षण वृत्ति बदलती है, क्षण क्षण। आप अपनी इच्छा से खा नहीं सकते, आप अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं कर सकते। आपके सामने भोजन की थाली रखी है, बढ़िया से बढ़िया भोजन है, पर उसी समय पेट में भयंकर दर्द हो गया। थाली से आप उठ जाओगे, डॉक्टर के पास भागोगे, दवाई दो, रक्षा करो। घर वाले बोलते कुछ तो खा लो, बोले नहीं, मुंह में जाएगा ही नहीं, वॉमिट हो जाएगी। लक्ष्मण जी विवेक से भरी हुई, भक्ति से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई वाणी निषाद राज से बोले कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता।
भाई साहब, ये सारे अपने कर्मों का भोग है। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। ये जन्म है, ये मरण है, और संसार में जितना भी जगत जाल है, इस जगत जाल में संपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, कर्मों की गति आ जाए, और काल भी सामने आ जाए। धरणी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक यह लगी व्यवहारू। बोले संसार में धरती, मकान, धन, अपना नगर, अपना परिवार, स्वर्ग है, नरक है, यहां तक भी संसार का व्यवहार जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देखिए सुनिए गुणिए मन माही। इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से सुनो, फिर इसको ध्यान से मन में विचार करो, गुणन करो। ये मोह मूल परमारथ नाही, ये सारे तो मोह के खिलौने हैं, मोह के तमाशे हैं, मोह के नाटक हैं। परमार्थ के रास्ते में ये कुछ नहीं है भाई। स्वप्ने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे हानि न लाभ कछु, तेमी प्रपंच जग जोई। लक्ष्मण जी ने कहा, निशाद्र, आदमी सोता है तो सोने के बाद राजा भिखारी हो जाता है, और भिखारी इंद्र की गद्दी पे सपने में बैठ जाता है। लेकिन जब नींद टूटती है तो ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है। ऐसे ही ये जीवन का प्रपंच है, ये प्रपंच है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही वादी न दे ये दोषु। लक्ष्मण जी ने कहा है, ऐसा विचार करके किसी पर भी क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। बेकार में किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार मोह निशा सब सोवन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है, जागते जागते भी सो रहा है, बैठे बैठे भी सो रहा है। ये मोह की रात्रि में आपके हमारे जीवन में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती होगी, लेकिन मोह का जो समुद्र है उसमें तो रात ही रात है, रात ही रात है। और इस मोह रूप रात्रि में सब सो रहे हैं। यदि जागे होते तो भगवान का भजन नहीं करते, यदि जागे होते तो परमात्मा का खेल नहीं समझते, यदि जागे होते तो सृष्टि में ये जो विनाश दिख रहा है तो उसमें ठाकुर जी की लीला दिखती होती।
आदमी मर रहा है, पत्नी उसके मुंह से मुंह लगा करके अपनी सांस देने की चेष्टा कर रही है। पिता मर रहा है, बेटी उसको सांस देने की चेष्टा कर रही है। 10 घंटे घूम करके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ रहा है, लेकिन जिसके लिए लेके आया वो तो खत्म हो गया। मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी, निषाद राज के जो मन में मैल आया हुआ है, उस मैल को बढ़िया साबुन के साथ धोते जा रहे हैं। बोले इस संसार में कौन सुखी होगा? बोले जो इस रात्रि में जो योगी जाग जाएगा। योगी मैंने लाल कपड़ा नहीं, योगी मैंने आप भी योगी बन सकते हैं। जो परमार्थी हैं, परमार्थ के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ के बारे में नहीं। और जो प्रपंच से दूर रहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद, ये जीव जब तक नहीं जागेगा, जब तक नहीं जागेगा, कब समझना ये जाग गया? जानिए तब ही जीव जग जागा। ये जीव कब जागा, कैसे पता लगेगा? जब सब विषय विलास विरागा। सब विषय भोगों से जब वैराग्य हो जाएगा तो समझना ये जीव जाग गया। होई विवेक मोह भ्रम भागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब जागेगा तो विवेक हो जाएगा। विवेक होगा तो मोह भाग जाएगा, भ्रम भाग जाएगा, और फिर राम जी के चरणों में प्रेम पैदा हो जाएगा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इस संसार में परम परमार्थ क्या है? मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेम पैदा होना, यही परमार्थ है। क्यों? ये सामने जो राम तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये सामने जो राम है, ये ब्रह्म है, ये परमार्थ रूप है। इनको कोई समझ नहीं सकता, इनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनकी उत्पत्ति कब हुई है कुछ पता ही नहीं है। और ये संसार में सबसे न्यारे हैं, अलग ही है। सकल विकार रहित मदगत वेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। सारे वेद बता रहे हैं कि भगवान के जीवन में विकार नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। बाकी की बातें कल। जय बद्री विशाल।